भोपाल में नगर निगम परिषद की बैठक बुधवार को शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। गौ माता की हत्या के मामले को लेकर सदन ने भारी आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस पार्षद ने गो हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए आसंदी का घेराव कर दिया। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सदन में नाराजगी जताते हुए कहा कि यह मामला पूरे शहर को झकझोरने वाला है और इसमें जो भी दोषियों से बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्ष एफआईआर दर्ज कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ा रहा। महापौर ने जानकारी दी कि नगर निगम ने पशु चिकित्सक डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर को सस्पेंड कर दिया है। निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने कहा है कि उच्च स्तर से जैसे निर्देश मिलेंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की और कहा कि यदि अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया तो वे इस्तीफा दे देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्षद दल का तो एक ही कहना है कि जो भी कार्रवाई हो, कर्मचारियों के अलावा उन पर भी कार्रवाई हो, उन्होंने परमिशन दी है। एमआईसी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, एमआईसी ने परमिशन दी। 26 टन गौ मांस जो बरामद हुआ, लेकिन कल मैंने अध्यक्ष जी का बयान सुना था, उनका कहना था कि अभी तक एफआईआर की कॉपी वो जांच रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन हमारे कहने का मतलब है 26 टन वहाँ पर मांस इकट्ठा हुआ, 26 टन वहाँ से मांस निकला। कर्मचारियों में कोई ना कोई ऐसा आदमी मिला हुआ होगा या कोई ना कोई ऐसा आदमी मिला हुआ होगा संगठन का कि जिसको कुछ मिला नहीं होगा, उसी ने मुखबरी करी होगी। पुलिस को इतनी बड़ी सूचना नहीं मिल पा रही गौ मांस के गैया गायब हो रही है शहर से या कहाँ से गायब हो रही हैं, और इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये माल यहाँ पर आया और पकड़ा गया, और इसकी जांच होनी चाहिए। एक जांच जिस तरह गौशालाएं हमारी हैं भोपाल के अंदर आसपास, उनमें भी ये जांच होनी चाहिए कितनी गौशाला को नगर निगम चला रही है, कितना खर्चा उनका उठा रही है, और इस बार गौशाला कितनी थी और एक साल के अंदर कितनी गौशालाएं वहाँ पर आईं और कितनी वहाँ से बेची गई, कितना क्या हुआ, कितनी बीमार हुई और कितनी मरी हैं, उस सब की जांच होनी चाहिए। जब रिपोर्ट जांच आएगी सामने, और जो भी लोग दोषी हों इसके अंदर, असलम चमड़ा का मानकर स्लाइडर हाउस असलम चमड़े का है, उन पर भी जांच होनी चाहिए, वो भी लिप्त है। लेकिन उनके साथ साथ उन लोगों पर भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद के अंदर माल सप्लाई करा इतना बड़ा शहर के अंदर। विपक्ष तो क्या है, विपक्ष का काम है बगैर निशाने लगाए तो चलाना। जब 2022 में एमआईसी नहीं थी तो एमआईसी कैसे पास कर दी? ये तो 2025 में जो है उसका समय सीमा बढ़ाई थी बिल्डिंग बनाने की। और हम तो ये चाहते हैं कि जो उस समय एडीसी थे उदित गर्ग, जिसने ये सब फर्जी काम किया, टेंडर निरस्त होने के बाद भी ऑफलाइन टेंडर कर दिया। और मेन बात तो ये है कि उसने एक्सपोर्ट की परमिशन कैसे दी, किस नियम के तहत एक एडीसी परमिशन दे सकता है क्या, ये हम जानना चाहते हैं कमिश्नर से। और हम उदित गर्ग को यहाँ से सस्पेंड करके वापस पीएचई भेजेंगे। देखिए, अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन अध्यक्ष जी सीधे सीधे एमआईसी को बचा रहा है। ये आपने खुद मीडिया ने सुना होगा कि उनकी जबान से एक शब्द भी एमआईसी महापौर परिषद के लिए नहीं निकला। आप दोषियों पे कार्रवाई, तो सबसे बड़े दोषी तो एमआईसी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने 20 साल की लीज दी है। उनको किसने राइट दिया था? अगर वो अपनी कलम नहीं चलाते, मेरीन काउंसिल संकट पारित नहीं करते, तो कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करता। अधिकारी ने कार्रवाई करने के लिए मेरीन काउंसिल को लिखा कि इसके अंदर पूरी ऐसी नोयत है और हम इसको सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, अब हम इसको 20 साल की लीज पर देते हैं। तो सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की बात हो रही है, लेकिन एमआईसी को क्यों बचाया जा रहा है, जबकि उनके संगठन के लोग खुद कह रहे हैं कि महापौर दोषी है और महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो खामोश बैठी, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला इसके बारे में। मामले को बेहद गंभीरता के साथ लिया गया है। आज सभी इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं कि जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं वो निलंबित हों, उसके निर्देश कमिश्नर को दिए गए हैं। एक उच्च स्तरीय जांच भी रिकमेंड की गई है ताकि शासन इस बात की जांच करे कि असलम कुरैशी जो स्लाटर हाउस का संचालन कर रहा था, क्या उसको आउट ऑफ बे जाकर के टेंडर में लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, और अगर ऐसा है तो उसमें जो अधिकारी चपरासी से लेके कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर भी अगर इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ भी जांच उच्च स्तरीय हो, और उच्च स्तर की जांच समिति जो भी कार्रवाई उसके लिए उस समय अनुशंसित करेगी वो कार्रवाई की जाएगी। स्लाटर हाउस राजधानी भोपाल में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है,
भोपाल को मांस की मंडी नहीं बनने दिया जाएगा। स्लॉटरिंग भोपाल से बाहर और मुंबई और एक्सपोर्ट तक हो रही है, जैसा कि सब अभी तक बातों में ध्यान आया है। इसलिए इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी कोई भी बाध्यता नगर निगम की नहीं है, किसी भी नियम के तहत नहीं है कि हम स्लॉटर हाउस अनिवार्य रूप से चलाएं। इसलिए स्लॉटर हाउस को स्थायी रूप से बंद करने के निर्देश भी कमिश्नर को आसंदी से दिए गए हैं। देखिए, मैं जिस विचार के लिए पैदा हुआ हूं और मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से मैंने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो और गौमाता की रक्षा हो, इस धर्म में पैदा हुआ हूं। और ये धर्म मैंने जब पैदा हुआ तब से अभी तक निभाया। पर उस परिषद में जिसका मैं सदस्य हूं, वो अगर कहीं ऐसी जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है कि गोहत्या हो रही है, 26 टन मांस मिल रहा है, सवाल इस बात का नहीं है कि स्लॉटर हाउस सही चल रहा है कि गलत चल रहा है, स्लॉटर हाउस की परमिशन किसने दी किसने नहीं दी। सवाल ये है कि मेरे शहर में गौ माता कटी तो क्यों कटी, इसके लिए नगर निगम के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है। मैं पार्षद इसलिए नहीं बना था कि मुझे सदन में ये झेलना पड़ेगा कि मेरे कार्यकाल में ही मुझे ये झेलना पड़ेगा कि गो कसी हो रही है और 26 टन मांस मिल रहा है। इसलिए मैं सदन छोड़ के आया हूं और मैंने कहा है कि जितने अधिकारी हैं आधा घंटे में उनको आप सस्पेंड करिए, इसके बाद सदन शुरू करिए, नहीं तो मैं अपना इस्तीफा जेब में रख के लेके आया हूं। आधा घंटे में अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इस्तीफा दूंगा। डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर को आयुक्त संभाग आयुक्त द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। और अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिनके ऊपर नाम आगे अभी यही पॉइंट है। अभी पुलिस की विवेचना चल रही है। पुलिस की विवेचना के पश्चात जिन जिन को भी दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जितने कर्मचारी वहाँ जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने जो कमी करी है उस पर कार्रवाई करने की मांग। 11 कर्मचारी है जिनकी 8-8 घंटे की वहाँ ड्यूटी थी। उनकी निगरानी में यदि गौ कटी है तो उन पर कार्रवाई हो रही है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से जुबेर खान की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।